शांत आसमान पर पूरे माहौताब से चमक रहा था। जा बजा सितारे फैले हुए थे। कुंवर अपने सहन की चारपाई पर लेटा हुआ उस चांद को बगौर देख रहा था। कुंवर का घर एक कच्चा सा मकान था जो गांव के बीच में था। साथ ही एक गंदा सा तालाब था। उसके साथ जुड़ा इसका मकान इसके पुरखों की निशानी थी और कुंवर वहां इकलौता अपनी बीवी लीला के साथ रहा करता था। अभी वो चारपाई पर पैर रखकर हिला रहा था कि एकदम उसे प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ और वो उठ खड़ा हुआ और मटके की चानी पड़ने लगा। एकदम उसके मकान की आधी दीवारों से कोई चीज सरसराती हुई अंदर उतर आई। वो बहुत तेजी से कुंवर की चानी बा रही थी। एकदम कुंवर को अपने पैर पर एक शदीद दर्द का एहसास हुआ। वो चीख पड़ा, लीला! उसके हाथ से गिलास छूट गया था और जैसे ही कुंवर की नजर उस पर पड़ी तो वो हैरान हुए बगैर ना रह सका कि तू यहाँ भी पहुंच गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू मेरे पीछे आ जाएगी। ये अच्छा नहीं किया तूने। लीला, जल्दी आओ, इस सांप को मारो, ये भागने ना पाए, ये नागिन है। अभी वो लीला को आवाजें लगा ही रहा था कि एकदम वो नागिन बहुत बर्क रफ्तारी के साथ उसके मकान की आधी दीवारों से गुजर चुकी थी। लीला कुंवर की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा तड़प उठी और गांव वालों को आवाजें लगाने लगी कि रामू काका, जल्दी आओ, देखो कुंवर को क्या हो गया। और वहीं पर ही वो आवाजें लगा रही थी कि मामा जल्दी आओ, कुंवर को सांप ने काट लिया। वो कुंवर को छोड़कर दरवाजा खोल भागी थी और सबके दरवाजे बजा रही थी। 3-4 घर फौरन बाहर निकल आए थे और वो परेशान हो गए कि कुंवर को किस सांप ने काट लिया। करीब करीब 3-4 घर थे और तीनों चारों घरों में से हर कोई निकल आया था। क्या हुआ लीला, क्यों शोर मचा रही है इतनी रात को? भाई देखो, घर में चल के कुंवर को किसी सांप ने काट लिया है और वो तड़प तड़प के चीख रहा है, जल्दी चलो, इसको अस्पताल ले चलो, कोई अपनी गाड़ी निकाले, जल्दी करो, कोई अपनी बैलगाड़ी निकाल ले, जल्दी करो, कुंवर को अस्पताल लेकर जाना होगा। लीला ये कहकर फौरन घर की जानिब दौड़ पड़ी और उसने सहन में दाखिल होकर कुंवर का सर अपनी गोद में रखा। कुंवर, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुझे। वहीं पर कुंवर के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया था और उसके जिस्म नीला और हरा पड़ना शुरू हो गया था। ये सब देखकर लीला बहुत ज्यादा डर गई थी कि कुंवर को आखिर किस सांप ने काटा है। इतना जहरीला सांप तो हमारे गांव में कभी हमने नहीं सुना, ये कहाँ से आया है? एकदम कुंवर का जिस्म काला पड़ना शुरू हो गया था। देखते ही देखते कुंवर ने लीला की गोद में अपनी सांस तोड़ दी थी। वो मर चुका था और उसके मुंह से झाग बहना शुरू हो गए थे और उसके जिस्म आगलों से फटकर बाहर आना शुरू हो गया था। लीला ने देखते ही देखते इतनी जोरदार चीख मारी और वो भी फिर कुंवर के साथ जा मिली। गांव वाले ये सदमा बर्दाश्त न कर सके थे। हर एक के दिल में इनकी भयानक मौत का सदमा था और कहीं ना कहीं एक खौफ भी था कि ये सब हुआ तो हुआ क्या। हर नौजवान लड़का लड़की बुजुर्ग अपने दिल में ये खौफ बिठाए हुए था, कहीं ना कहीं से नागिन आएगी और उन्हें भी डस लेगी। और वो इतनी जहरीली नागिन थी कि उसके डसने से कुंवर का इतना भयानक अंजाम हुआ। जब उनकी चिताएं जलाई जा रही थी तो उनकी चिता से भी इतनी खौफनाक, इतनी बदबूदार बदबू आ रही थी कि सब के सब दूर हो गए थे। ये कैसा जहर था जिसने कुंवर का मांस सड़ा डाला था? हुआ कुछ इस तरह। ये था अशोक, जो कि कुंवर का मालिक था। अशोक लंदन से साल में एक दफा आया करता और गांव में शिकार के लिए दूर जंगलों में अशोक के साथ एक तालाब के किनारे छोटे से बने हुए कॉटेज में वक्त गुजारता। ये दिसंबर की रातें थी और जब कुंवर लंदन से इस गांव पहुंचा था तब इन्होंने शिकार का प्रोग्राम बनाया और 3 दिन का उस कॉटेज में स्टे था। आज आखिरी रात थी। इन्होंने जो परिंदे मारे थे उनका ये आज भोजन उड़ाने वाले थे। रात के वक्त जब ये शराब में मस्त हो चुका था और खाना पीना कर चुका था तो वहीं पर इसे एक चीज नजर आई जिसने अशोक को कुछ सस्पेंस में डाल दिया। उसने देखा कि तालाब से एक बड़ा सा फन उठाए सांप चला आ रहा है। वो उनके जानिब उनका रुख नहीं था, लेकिन वो तालाब की एक दूसरे किनारे पर ये बड़ा सा सांप निकला था जिसका रंग हरे से रंग का था। अशोक आंखें मलकर देखने लगा। कुंवर, कितना बड़ा सांप है। आसमान पर चांद माहौताब से चमक रहा था। आज पूर्णिमा की रात थी। थोड़ी देर न गुजरी थी कि तालाब से एक और सुनहरे रंग का सांप निकल आया।
ये हरे रंग का और ये सुनहरे रंग का, दोनों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया था। कुंवर, जल्दी से जाओ अंदर और मेरी राइफल ले आओ, अब इनकी बारी है। नहीं साहब जी, आप इनको कुछ ना बोले, ये तो खेल रहे हैं, अपना काम करके वापस पानी में लौट जाएंगे। आपको क्या हुआ, छोड़े, बिला वजह इनकी जान लेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, देखते हैं किसका निशाना ज्यादा ताकतवर है। इस चमकती रात में पूरे चांद को देखते हुए अगर तुमने निशाना बांधा तो मैं तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगा। कुंवर लालच में अंधा होकर अंदर राइफल लेने भागा। और अब पहले निशाना तू लेगा, दूसरा निशाना मेरा, और जिसका पहले निशाने पर सांप लगा तो अगर तूने पहले निशाने पर सांप को मार गिराया तो कुंवर, सुबह तेरा मुंह मैं नोटों से भर दूंगा। कुंवर लालच में अंधा बहुत बारीकी से उसने निशाना ताका और उसका निशाना वो हरा सांप था। उसने निशाना ताकते ही जब हरे सांप के ऊपर फायर खोला तो वो दो टुकड़े हो गया था। गोल्डन सुनहरी रंग का सांप ये मंजर देख रहा था, वो फौरन पानी में भागा। अब कुंवर और अशोक अपनी राइफल जमीन पर छोड़ उन सांप की तरफ भागे। अरे ये तो पानी में भाग गया, और ये दूसरा वाला, उन्होंने उसको ठोकरों से आधा इधर आधा उधर दुम से उठाया अशोक ने और उसे जंगल के अंदर झाड़ियों में फेंक दिया, और उसका मुंह उस पर उन्होंने हाथ ही ना लगाया। दोनों खड़े तमाशा देखते रहे। अरे भाई अशोक, अब तो मुझे तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, मेरा वाला शिकार तो भाग गया। ये कहकर वो दोनों अब अंदर कॉटेज में सोने चले गए थे। सुबह नशे में धूप जब वो दोबारा उस जगह पहुंचे तो उन्हें वो सांप का आधा हिस्सा भी दिखाई ना दिया। दोनों कहने लगे थे, तेरी, अब तो मुझे तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, चलो घर चलते हैं। क्योंकि 3 दिन का उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया था। अशोक अपने कामों में लग गया कि अचानक उसे जब कुंवर की मौत की खबर मिली तो वो ज्यादा रिस्पॉन्स ना दे सका, क्योंकि अमीरों के लिए आम सी बात होती है, और सांप का डसा जाना गांव में तो आम सा रहता है। अक्सर खेतों में काम करते हुए भी सांप डस लेते हैं, जिनकी वजह से कोई इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। अशोक कार में बैठकर अब रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, क्योंकि रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उसको दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी और दिल्ली से उसको डायरेक्ट यूके की फ्लाइट लेनी थी। इसलिए वो अब इस दिसंबर की ठिठुरती रात में अपने लिए अपना साजो सामान कार में डालकर चंद मुलाजिमों के साथ स्टेशन के लिए रवाना हो गया था। रास्ते भर वो फिक्रमंद रहा कि ये कुंवर के साथ बहुत बुरा हुआ। अभी कुछ ही दिन की तो बात है कि हमने वो सांप मारा और अब सांप ने इसको डस लिया। वो अनजानी सी कश्मकश में था, उसका दिल सुकून नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं छठी हिस्स उसे बार बार ये मेमोराइज करा रही थी कि तुमने गलत किया है। जो किस्से कहानियां हम बचपन में सुनते आ रहे हैं, कहीं ये नागिन इंतकाम लेने तो नहीं आ गई, कहीं वो हमसे सांप तो ना मारा गया। सुना है कि सांप आंखों में तस्वीर उतार लेता है, जिसे नागिन देख ले तो जब तक अपना इंतकाम ना ले ले वो पीछा नहीं छोड़ती। एकदम अशोक को झुरझुरी सी चढ़ी और उसने अपना ख्याल झटक दिया। ये सब ड्रामाई और फिल्मी बातें हैं, इनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। रेलवे स्टेशन आ गया था, उसने अपनी कार मुलाजिमों के हवाले की और खुद रेलवे स्टेशन की जानिब चल पड़ा। उसकी एक बड़ी सी अटैची जो पहियों के साथ घिसटी जा रही थी। अब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल का इंतजार कर रहा था। रेल आज शायद देर से आनी थी, कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और मुलाजिम अशोक से यही कह रहे थे कि जब तक ट्रेन नहीं आ जाती हम यही ठहरते हैं आपके साथ। जबकि अशोक बजिद था, मैं कोई नन्हा बच्चा नहीं हूँ, तुम लोग अपना काम करो और जाओ। और हाँ, बाबा जान से कहना कि मैं बिल्कुल खैरियत से रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ। और देखो, फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, बाबा जान का ख्याल रखना और जो कोई भी हो मुझे अपडेट देते रहना। ये कहकर उसने मुलाजमतों को रुखसत दी और खुद जाकर एक कोने की बेंच पे जा बैठा। मुसाफिर 1 या 2 ही थे, पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ था। कोहरे में डूबा हुआ स्टेशन
चंद कहीं इक्का दुक्का मत्थम सी लाइट चल रही थी और अब उसने इंतजार करना शुरू किया। इंतजार इस हद तक बढ़ गया कि शायद आज ट्रेन हद से ज्यादा लेट हो गई है। वो खड़ा हो चुका था। उसने सिगरेट जलाई और आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करना शुरू कर दी। वो एक अजीब हरकत कर बैठा। वो स्टेशन से नीचे ट्रेन वाली पटरी की जानिब छलांग मारकर नीचे उतर आया और न जाने क्या गुनगुनाने लगा कि अचानक दूर से एक आदमी बोला, अरे बाबूजी, आप पटरी की तरफ क्यों कूद गए हैं? आए, मैं आपका हाथ पकड़ूं, ऊपर आ जाए। मुझे अगर आपकी जरूरत महसूस होगी तो मैं बुला लूंगा। ट्रेन लेट है, मैं तो सिर्फ स्मोकिंग कर रहा हूँ। अरे यहाँ खारदार झाड़ियां बिछी पड़ी हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई कांटा या कोई जंगली बेल आपके पैंट से लिपट गई तो आपको मसला बन जाएगा। फिर कौन आएगा? ये था रेलवे स्टेशन का मास्टर, जो कि उसको बहुत इज्जत और एहतराम से बुला रहा था, क्योंकि वो जानता था अशोक को और इस गांव के तमाम मामलात को। अशोक बहुत ही ज्यादा मगरूर लड़का था। उसने बोला, जाओ अपना काम करो, अगर मुझे ऊपर चढ़ना हुआ तो मैं तुम्हें आवाज दे लूंगा, तुम परेशान ना हो। ये कहकर वो सिगरेट सुलगाकर सीधा पटरी के ऊपर चलता रहा, यहाँ तक कि उसे एक फुनकार ने आ घेरा। अशोक डर गया कि ये फुनकार किस चीज की है। वो एकदम ठिठका और वापस पलटा, लेकिन घुप अंधेरे में और कोहरे में उसे कुछ भी ना दिख रहा था, क्योंकि उसके हाथ में तो कोई टॉर्च तक न थी। एकदम उसने फैसला किया कि अब उसे ऊपर जाना चाहिए, लिहाजा वो वापस उल्टे कदम हो लिया। सिगरेट उसकी खत्म हो गई थी। अरे ओ स्टेशन मास्टर, कहाँ हो? आओ, हाथ दो और मुझे ऊपर ले लो। उसने यके बाद कई आवाजें दे ली थी, लेकिन स्टेशन मास्टर तो शायद जा चुका था। अरे धत तेरी, अब क्या होगा अगर वहां से ट्रेन आई तो? मुझे भी ना जाने क्या सोची थी कि मैं यहाँ कूद गया। आ रहा हूँ अशोक बाबू, एकदम स्टेशन मास्टर की आवाज आई। अरे शुक्र है इसने मेरी आवाज सुन ली। मैं इधर हूँ, यहाँ सीधे आते चले जाओ। हाँ हाँ, मेरे हाथ में टॉर्च है, आप ना घबराइए। आपको तो मैंने पहले ही सावधान किया था। आपके पास तो लाइट भी ना थी, आप यूं ही कूद गए, न जाने क्यों। अरे बस यूं ही मेरी मत मारी गई थी जो मैं कूद गया। अशोक घबरा गया था क्योंकि फुनकार मुसलसल तेज हो रही थी और अशोक ने अब दौड़ लगा दी थी पटरी के ऊपर ही। अरे स्टेशन मास्टर, कितनी देर में आओगे? मैं इधर आ चुका हूँ, थोड़ा और आगे। वो चीखता जाता और भागता जाता और उसके पीछे बहुत तेज फुनकार उसका पीछा कर रही थी। वो बहुत बर्क रफ्तारी से दौड़ रहा था कि एकदम एक झाड़ी से उलझ कर गिर पड़ा। स्टेशन मास्टर भी सर पर पहुंच गया था। जैसे ही स्टेशन मास्टर ने अशोक के ऊपर लाइट मारी तो देखा एक बड़ा सा सुनहरी सांप उसके पैर से लिपट चुका था और वहीं पर अशोक चीख रहा था, अरे मुझे इस नागिन से बचाओ, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? लाओ मुझे दो, मैं इसको मारूं। अरे नहीं, मेरे पास हथियार है, लेकिन वो तो अंदर है, तो जाओ, मेरी शक्ल देख रहे हो। स्टेशन मास्टर दौड़ चुका था, वो तो अपने साथ लाइट भी ले गया था। अब तो वही कोहरा, अंधेरा और सांप की फुनकार। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे बदला लेने आ जाओगी। तुमने कुंवर भी मार दिया, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा साथी है। मैं पागल हो गया था। एकदम उसके घुटने के पास से उस सांप ने बहुत तेजी से डस लिया था और अशोक दर्द से करा उठा। मुझे बचा लो स्टेशन मास्टर, जल्दी आओ। ये कहकर वो मुसलसल दर्द से तड़पने लगा। स्टेशन मास्टर भागम भाग उसके पास पहुंचा। अभी उसने टॉर्च लाइट अशोक के ऊपर मारी ही थी कि उस सांप ने आगे बढ़कर अशोक के माथे पर भी डस लिया और सामने से आती ट्रेन ने अशोक को कुचल के रख दिया था, क्योंकि अशोक स्टेशन से काफी हद तक पीछे उस ट्रेन की पटरी पर जा चुका था। शायद ये उसकी आखिरी जगह थी जहां पर अशोक को मरना था। उसके दौलत का घुमंड और अहंकार और बिला वजह जानवरों पर जुल्म, परिंदों पर जुल्म उसे ले डूबा और इस तरह नागिन का बदला पूरा हुआ। जैसे ही ट्रेन
वो पटरी क्रॉस कर कर स्टेशन तक पहुंची तो स्टेशन मास्टर नीचे कूदकर उस जानिब भागा जहां पर अशोक के जिस्म के 2 हिस्से हो चुके थे और इस कद्दर करीहा बदबू उसके जिस्म से फूंकने लगी। आबले उबल चुके थे और उनमें से खून के साथ साथ चिथड़े भी बाहर आ चुके थे। ये सारा मंजर देखकर उससे रहा ना गया और उसने बोला कि कुदरत अपना इंतकाम लेती है। यकीनन तुमने कुछ ऐसा किया होगा जो इस नागन ने तुम्हें इतनी बेदर्दी से मारा है। ये कहकर स्टेशन मास्टर भी दूसरे स्टेशन मास्टर को आवाज लगाता है क्योंकि उसका वक्त पूरा हो चुका था। रात के 12 बज चुके थे, इसलिए वो दोनों खड़े तमाशा देखते रहे और अब बाकी था असल काम। अंदर गांव के चौधरी को इत्तला करना कि तुम्हारा इकलौता बेटा इतनी भयानक मौत को पहुंच चुका है, जो कि बेदर्दी से मारा गया है। ये एक ऐसी खौफनाक कहानी थी कि नागिन ने अपना बदला लिया। भले उसने सब्र से काम लिया या उनका पीछा किया, ये कैसे मुमकिन हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन नागिन ने उसका बचा हुआ आधा हिस्सा अपने साथ तालाब में ले लिया था और उसने उसकी आंखों में इन दोनों इंसानों का चेहरा देख लिया था और यकीनी तौर पर सूंघते सूंघते इन जालिमों को उसने कैफे किरदार तक पहुंचाया। वो यकीनन कोई बहुत जहरीली नागिन थी। यह इतनी ताकतवर नागिन थी जिसने इन दोनों को ऐसा डसा कि याद रह गई कि पूरे गांव में आज तक ऐसा सांप किसी ने ना देखा था जिसके डसने से इतने मोटे आंवले पड़ जाते हों और वो फटकर गोश्त के साथ बाहर आते हों। ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी थी जिसने गांव पर एक दहशत छोड़ी थी कि अब तो गांव वाले फालतू किसी को मारने से भी डरने लगे थे और अशोक का बाप नींद पागल हो चुका था। लिसनर्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मस्ट लाइक एंड शेयर ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शुक्रिया।